यदि हमारे कहने से भी यह विष्णु का पक्ष नहीं छोड़ेगा, तो हम इसको नष्ट करने के लिए किसी प्रकार न टलने वाली कृत्या उत्पन्न करेंगे। श्री पराशर जी ने कहा, पुरोहितों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर दैत्यराज ने दैत्यों द्वारा प्रहलाद को अग्निसमूह से बाहर निकलवाया। फिर प्रहलाद जी गुरुजी के यहाँ रहते हुए उनके पढ़ा चुनने पर अन्य दानव कुमारों को बार बार उपदेश देने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे दैत्य कुल उत्पन्न असुर बाल को, सुनो, मैं तुम्हें परमार्थ का उपदेश करता हूँ, तुम इसे अन्यथा न समझना, क्योंकि मेरे ऐसा कहने में किसी प्रकार का लोभादि कारण नहीं है। सभी जीव जन्म, बाल्यावस्था और फिर यौवन प्राप्त करते हैं, तत्पश्चात 3 दिन वृद्धावस्था की प्राप्ति भी अनिवार्य ही है। और हे दैत्य राजकुमारों, फिर यह जीव मृत्यु के मुख में चला जाता है। यह हम और तुम सभी प्रत्यक्ष देखते हैं। मरने पर पुनर्जन्म होता है, यह नियम भी कभी नहीं टलता। इस विषय में श्रुति स्मृतिरूप आगम भी प्रमाण है कि बिना उपादान के कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती। पुनर्जन्म प्राप्त कराने वाली गर्भवास आदि जितनी अवस्थाएं हैं, उन सबको दुअक्रोक ही जानो। मनुष्य मूर्खतावश क्षुधा, तृष्णा और शीतादि की शांति को सुख मानते हैं, परंतु वास्तव में तो वे दुअख मात्र ही हैं। जिनका शरीर वातादि दोष से अत्यंत शिथिल हो जाता है, उन्हें जिस प्रकार व्यायाम सुखप्रद प्रतीत होता है, उसी प्रकार जिनकी दृष्टि भ्रांति ज्ञान से ढंकी हुई है, उन्हें दुअख ही सुखरूप जान पड़ता है। अहो, कहाँ तो कफ आदि महाघृणित पदार्थों का समूरूप शरीर और कहाँ कांति, शोभा, सौंदर्य एवं रमणीयता आदि दिव्य गुण। तथापि मनुष्य इस घृणित शरीर में कांति आदि का आरोप कर सुख मानने लगता है। यदि किसी मूढ़ पुरुष की मांस, रुधिर, पीप, विष्ठा, मूत्र, स्नायु, मज्जा और अस्थियों के समूरूप इस शरीर में प्रीति हो सकती है, तो उसे नरक भी प्रिय लग सकता है। अग्नि, जल और भात क्रमशः शीत, तृषा और क्षुधा के कारण ही सुखकारी होते हैं, और इनके प्रतियोगी जल आदि भी अपने से भिन्न अग्नि आदि के कारण ही सुख के हेतु होते हैं। हे दैत्य कुमारों, विषयों का जितना जितना संग्रह किया जाता है, उतना उतना ही वे मनुष्य के चित्त में दुरख बढ़ाते हैं। जीव अपने मन को प्रिय लगने वाले जितने ही संबंधों को बढ़ाता जाता है, उतने ही उसके हृदय में शोकरूपी शल्य कांटे स्थिर होते जाते हैं।